नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनको 5 सीट मिली थी, पांचों की पांचों सीट चिराग पासवान ने जीत हासिल कर ली है। वहीं पर बात करें कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका मिला है। जिस तरीके से लेटर गया है, नोटिस गया है, ये सबसे बड़ा धक्का पशुपति पारस को जाता है। आज हमारे साथ दो सहयोगी है बात करने के लिए पशुपति पारस को लेकर क्या कुछ है। आइए नंदन, आपसे बात करते हैं। पशुपति पारस को लेटर गया है, जिस तरीके से चिराग पासवान उनको लेटर भेजे है, क्या कहिएगा इस पर? चिराग पासवान ने लेटर नहीं भेजा है, नीतीश कुमार के तरफ से लेटर गया है। और यहाँ पे कार्यालय खाली माफ कीजिएगा, ये जो है भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो है कार्यालय आवंटित हुआ था। 27 फरवरी 2006 को आवंटन हुआ था लोजपा को, लोक जनशक्ति पार्टी को। और अभी जो है उनको जो नोटिस भेजा गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है। और उनके पशुपति पारस के पास जो है उनका कुछ बकाया है। और आपको भी पता है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो भवन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका मेंटेनेंस जो है वो बकाया है। उस मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए जो है उनको आदेश गया है पशुपति पारस को कि आप इतने समय तक जो है इस कार्यालय को, इस भवन को जो है खाली कर दीजिए। और अब जो है उम्मीद, ये जो जानते हैं कि संभावनाओं का जो है बाजार है, और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इसमें जो है चिराग पासवान का हाथ है, क्योंकि चाचा से लगातार चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए कि चिराग पासवान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार चिराग पासवान जीत हासिल किए हैं, तो वाकई उनको काफी हौसला मिला। जिस तरीके से वो कार्यालय 18 साल पहले जब पशुपति पारस के हाथ में चला गया था, तो वाकई चिराग पासवान काफी अकेला फील भी कर रहे थे, जिस तरीके से उनके पिता का देहांत हो जाता है। लेकिन अभी देखिए कि अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान इस बार, उनको जो 5 सीट उनके हाथ लगी है, तो चिराग पासवान काफी मजबूत दिख रहे हैं। तो वाकई चिराग पासवान का इसमें हाथ, ऐसा लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें किसी का हस्तक्षेप हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि भवन निर्माण का जो प्रक्रिया होती है कि आपने बकाया नहीं दिया, आपने 18 सालों में जो अभी आपको आवंटन किया गया है, आप उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस तो सरकार पूरा करेगी ना। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो अनबन चल रही थी, आपने देखा होगा कि लोकसभा में दोनों एक साथ भी आए थे, लेकिन चिराग पासवान कभी भी खुलकर जो है चाचा के साथ नहीं आए। और लोग जो कह रहे हैं कि पशुपति पारस कुमार और चिराग पासवान के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये नोटिस लीगल है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा कि मेंटेनेंस को देखते हुए नोटिस दिया जाता है, तो ये लीगल नोटिस है। ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी से खुद का मतलब मेरा वर्चस्व है तो हम दुश्मनी के लिए इसका खाली करवा देते हैं या हड़प लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल नोटिस है, क्योंकि मेंटेनेंस को तौर पे रखकर किया जाता है। रही चिराग की बात कि लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट से जीते हैं, और अभी के समय में चिराग पासवान का बहुत बड़ा नाम हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में, तो उन्होंने ही कहीं ना कहीं दुश्मनी के लिए करवाया है। तो जब तक इसका कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं आता है, तो इसको बोलना मतलब कोई ज़्यादा सही नहीं होगा। और जहाँ तक चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के रिश्ते की बात करें, तो भले ही चाचा भतीजा का जो भी नाम रहा हो, लेकिन उन दोनों के बीच जो खटपट हुई, यहाँ तक कि जब पार्टी टूटी थी लोजपा, तो वो टूटी थी तो अलग हुई थी, तो वहाँ से जो इन दोनों का बनना शुरू हुआ, बिगड़ना शुरू हुआ, जब तक एनडीए से अभी कुछ दिन पहले जब अपने केंद्रीय पद से इस्तीफा दिए थे पशुपति पारस, फिर भी सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे थे। हाजीपुर में जब चिराग पासवान की रैली थी, तो वहाँ पर नहीं पहुंचे थे जब पशुपति पारस, तभी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। तो यहाँ पर उठते रहते हैं कि हाँ, चाचा में और भतीजे में खटपट और अनबन चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि अगर कुछ नोटिस आया है तो चिराग की तरफ से गया हुआ है। मधुबाला, यहाँ पे ये भी आपको समझने की जरूरत है, जिस तरीके से लगातार रामविलास पासवान के स्वर्गीय होने के बाद जो है दोनों के बीच अनबन होती है। चिराग पासवान कहते हैं कि काफी अकेले हो जाते हैं, काफी अकेले, जो अकेले हो जाते नहीं है, ये लगातार चिराग पासवान कह रहे थे कि जो हमारे घर को तोड़ा है हम उनको कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। अभी लेकिन आप 2024 लोकसभा देख लीजिए, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। हम आपने आपको पहले भी बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि संभावना, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अपने पिताजी को लोग राजनीति के फायदे के लिए जो मार देते हैं, छोड़ देते हैं, मार देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार वो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पे लगातार वो हमला भी कर रहे थे। नीतीश कुमार के विरुद्ध जो है उन्होंने अपने उम्मीदवार को भी खड़ा किया था, आपने देखा भी होगा। और वहाँ के जो उम्मीदवार थे, नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार थे, उनको हराने का काम किया। तो अब इस 2024 का लोकसभा देख लीजिए आप, उस नीतीश कुमार के कहने साथ आते हैं उनके दो उम्मीदवार, जो
बाजार में ये जो गर्माहट है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ। ये तथ्य के साथ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बाजारों में जो ये गर्माहट है, सुगबुगाहट है कि 2 सीट जो है चिराग पासवान का, वो जो है नीतीश कुमार के निर्देश अनुसार दिया गया था। तो अब कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि चिराग पासवान जिस तरीके से चाचा के साथ नाराज चल रहे थे, तो भवन का जो है वो चाहेंगे कि पिताजी का जो यादें जहाँ से जुड़ी हैं पिताजी के, तो उनको जो है अपनाने का और अपने ओर लाने का, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है चिराग पासवान का हस्तक्षेप माना जा सकता है। लेकिन ये हमारा चैनल या हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। देखिए, असल मायने में देखा जाए तो उस कार्यालय की अगर नींव को देखी जाए शुरुआती दौर में, तो वो रामविलास की ही नींव थी। रामविलास का ही बनवाया गया कार्यालय था, उनके नाम पर ही हर कुछ हुआ था। तो ये चिराग पासवान के लिए वो एक विरासत की चीज़ होगी कि हमारे पिताजी का कार्यालय था, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर चिराग पासवान का नाम यहाँ पर आता है तो ये बेसिक तौर पे अगर हम देखें तो जब रामविलास की मृत्यु हुई थी, तब उस समय चिराग पासवान ने लोजपा को अकेले, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आप पलट कर देख लीजिए, कोई इस बात पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई इस बात पे पॉइंट नहीं कर सकता है कि चिराग पासवान ने लोजपा को दोबारा से बनाया है। लोजपा जब रामविलास की मृत्यु के बाद चिराग पासवान अकेले इंसान थे जिन्होंने लोजपा को अकेले कंधे पर लेकर चला है, जबकि चिराग पासवान को ऐसा कोई उस समय कोई बड़ा फेस नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोजपा को खुद को लेकर चला। वो आज अगर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है और लोजपा इतनी बड़ी पार्टी है, तो उसमें पूरा का पूरा हाथ ये चिराग पासवान को जाता है। और अगर ये पशुपति पारस उस समय तो चिराग पासवान के साथ नहीं थे, जब रामविलास की मृत्यु हुई थी उस समय पशुपति पारस की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि हम ये चिराग पासवान के साथ है, हम इसका साथ देंगे। तो भाई वो आपके लिए क्यों करे? होगा ना उसके अंदर कि आज कल आप बड़े थे, आज हम आपसे ऊपर हैं। आपने एक समय पर आपके भी सांसद थे उतने जितने हमारे हैं, हमारे भी 100% स्ट्राइक रेट से सांसद जीते हैं। तो आज के समय में तो हम ऊपर है ना, समय समय की बात है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात होगी, अगर चाचा अगर चाहते तो हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था कि हाजीपुर सीट जो है हम लोग जो है मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अगर द्वेष होता चिराग पासवान के प्रति, तो पशुपति पारस कुमार जो है तो हाजीपुर में उतरते और चिराग पासवान को हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि पासवान समाज 2 गुटों में बंटता। और जिस तरीके से पशुपति पारस कुमार हैं, उनका भी छवि अच्छा खासा है। और इस बात पे हम ये एग्री करेंगे, क्योंकि हमने एग्जिट पोल में भी हमने बताया था कि चिराग पासवान से वहां की जनता उतनी खुश नहीं है जितनी खुश पशुपति पारस है। शिवचंद्र राम को हराकर पशुपति पारस ने 2 लाख से ऊपर वोटों से हराया था। छोटा मोटा तो कोई आंकड़ा होता नहीं है। और उसी पशुपति पारस को अगर एनडीए टिकट नहीं देती तो वहां के लोग तो नाराज होंगे ही। इन्होंने कहा कि अगर हाजीपुर से पशुपति पारस खड़े होते तो कोई इसमें शक नहीं है कि वहां से पशुपति ही जीते और चिराग हारते। ये बात तो एकदम फिक्स है, एग्री करने वाली बात है। दूसरा फैक्टर ये काम कर रहा है यहाँ पे कि आपने पशुपति पारस का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमने एनडीए के साथ जो नाता जोड़ा है वो नाता बरकरार रखेंगे, और हमने जो हमारे जो घर में गिला शिकवा है हम उसको भुला करके जो है चिराग का समर्थन करेंगे, मैदान में जाएंगे। अगर नामांकन के दिन, नामांकन से पहले जो है उनसे सवाल जब मीडिया कर्मी करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर चिराग पासवान हमको बुलाना चाहेंगे तो हम जरूर आएंगे और उनके लिए जो है वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ये भी समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से हर घर में लड़ाई होती है, आप बाहर वाले को अपना सकते तो घर वाले को क्यों नहीं। तो आपको इस फैक्टर से भी देखनी चाहिए, क्योंकि आपसे वो बुजुर्ग हैं, हर चीज़ में अनुभव रखते हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ये समझने की ज़रूरत है और एकजुट आ करके जो है अपने पार्टियों को जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर चाचा और भतीजा एक साथ आते हैं तो पासवान समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, इसलिए क्योंकि डबल ताकत मिल जाता है। और कहीं ना कहीं आप एनडीए से अलग भी हो जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज जो है, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो आपको वोट करेंगे, और आप अकेले दम पे जो है कहीं ना कहीं विधानसभा के लिए जो है आप एक महत्वपूर्ण रीढ़ बन सकते हैं बिहार के लिए, अगर चाचा और भतीजा एक साथ आ जाते हैं। अभी ये बात इन्होंने सही कही। अभी चिराग पासवान को ये नहीं देखना चाहिए कि हम केंद्र सरकार है, ठीक है। चिराग पासवान को भी ये देखना चाहिए कि हमारे पास में विधानसभा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर उनके अंदर ये बात है कि हम केंद्र के सरकार में हैं और हम केंद्र सरकार खुद हैं, तो हम पशुपति को क्यों लेकर चले, ठीक है। तो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप अभी हैं और वो पशुपति रह चुके हैं। और दूसरी बात, पशुपति पारस आपसे हर एक चीज़ में आगे हैं, चाहे आप क्या कहते हैं, पुराने कामों की बात कर लीजिए या फिर एक्सपीरियंस की बात कर लीजिए, तजुर्बे की बात कर लीजिए, हर एक चीज़ में पशुपति आगे हैं चिराग पासवान से। और पशुपति पारस के पास वो चीज़ है कि अगर चिराग पासवान इसको विधानसभा के
तर्ज से देखें, ये विधानसभा के तौर पे देखें, और अगर अपने आपको पशुपति पारस में मिलाते हैं तो बहुत बड़ी पार्टी लोजपा और इनकी पार्टी मिलाकर बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी। और पासवान का ही नहीं बल्कि दलित का भी आराम से ये वो लोग वोट इकट्ठा कर सकते हैं। और विधानसभा के रूप में देखा जाए तो बहुत बड़ा ये फैक्टर निकल कर सामने आ सकता है अगर ये लोग द्वेष भुलाकर और असल मायने में सामने आकर बोल दे कि हाँ हम लोग एक हो जाते हैं और हम लोग एक साथ ही एनडीए के साथ हैं। बहुत बड़ी पार्टी हो सकती है। देखिए, जैसे ही चिराग पासवान जीत हासिल करते हैं वैसे ही उनके चाचा का भी एक सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा था कि उनका शुभकामनाएं देते, बड़े बेटे को बधाई। तो एक तरह तो देखिए ना कि चिराग पासवान के चाचा तो उनके साथ मिलना चाहते ही हैं। देखिए, पशुपति पारस ने हमेशा हाथ बढ़ाया है, बिल्कुल आगे हाथ बड़े हो करके भी वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो है उन्होंने हाथ बढ़ाया है। अगर वो चाह लेते तो वो किसी भी कीमत पे पीछे हट सकते थे, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पास राजनीतिक का अनुभव है। बिल्कुल। और उनके पास डटे भी रहे और रामविलास पासवान के साथ उन्होंने अच्छा खासा काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं डट अगर जाते तो चिराग पासवान के लिए मुश्किल खड़ा हो जाता, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता। तो इस बात को चिराग पासवान को समझने की जरूरत है। अगर आपके चाचा बड़े होकर आपके पास हाथ बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे आकर जो है गले लगना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में रहिए, बड़ों का आशीर्वाद होना आवश्यक है। अगर आप मानते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अहंकार की बू आती है। लेकिन देखिए, एक अहंकार की बू आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को आगे होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से 18 साल पहले चिराग पासवान के साथ उनके चाचा ने जो किया वो तो वाकई काफी गलत थी। क्या चाचा ने गलत किया? जिस तरीके से चिराग पासवान को, वही है कि 18 साल नहीं, इनका कहना है कि जब चिराग पासवान अकेले थे, जब रामविलास की मृत्यु हुई थी तो उस समय तब उस समय पशुपति को आगे आना चाहिए था, लोजपा को उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए था। उन्हें पता था कि लड़का नया है और चिराग पासवान अकेले नहीं कर सकता है उतना, फिर भी चिराग पासवान ने अकेले किया तो उस समय उस समय साथ रहना चाहिए। एक चीज और देखने वाली बात होगी, तो किसी भी झगड़े में या लड़ाई में एक पहलू नहीं होता है। अगर आप हमारे और नंदन की एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं, अगर हमारे और नंदन के बीच लड़ाई हो रही है तो कहीं ना कहीं सिर्फ हमारी ही गलती नहीं है। और दूसरा चीज कि अगर आपसे लड़ाई हुई है तो आपको ये मानना पड़ता, अगर आप उस समय मान लेते तो कि चलो लड़ाई हो गई, मानते हैं, चलो दोनों के बीच अनबन होती रहती है। मेरे को चिराग पासवान की बताइए कि चिराग पासवान की क्या हाथ थी लड़ाई में? लड़ाई में बहुत सारी हाथ हो सकती है। आप किसी के क्या कहते हैं, जो उनका राजनीतिक विचारधारा होगा, आप उनके विचारधारा से अलग विचारधारा हो गया होगा, या बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं वो अंदरूनी बात तो हो सकती है। कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि अब जो है पशुपति पारस के साथ चिराग पासवान को आना चाहिए और विधानसभा में एक मजबूती के साथ अगर डटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों को फायदा नहीं, क्योंकि एक अति पिछड़ा समाज जो दलित समाज है उनको मजबूती मिलेगी। आप लोग कहते हैं कि हम लोग दलित के नेता हैं, दलित का हम लोग साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग एकत्रित होइए और आकर काम करिए। चिराग पासवान को फायदा भी होगा ना। चिराग पासवान तो फेस है, बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे पशुपति पारस कुमार की जो है उसको पीछे कर देंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर साथ आते हैं तो एक मजबूती मिलेगी और एक नए आयाम को, एक नए इतिहास को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इतिहास रच सकती है, जिस तरीके से रामविलास पासवान ने रचा था। तो जैसा कि आपने सुना चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से दोनों में काफी अनबन चल रही थी। वहीं पर अब बात कर लेते हैं कि चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति कुमार पारस, वो आगे हाथ भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक की बात करें लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने आगे कदम बढ़ाया था, वैसे ही अभी जैसे ही चिराग पासवान जीत हासिल करते हैं पशुपति कुमार पारस का फिर से सोशल मीडिया पर जाता है। लेकिन अभी भी चिराग पासवान लगता है कि काफी गुस्से में है, काफी अभी भी दोनों में अनबन चल रही है, खटास अभी भी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कब दोनों मिलते हैं। क्या अब ये तो भाई देखने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सब कुछ ठीक होती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।